अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी कुवैत की जो आ रही है वो अब तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अपडेट जारी करके तमाम कुवैती नागरिकों और प्रवासियों से ये कहा गया है कि आप अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट 1 जून 2024 तक हुकूमत को जमा करवा दें, यानी MOI में जाकर जमा करवा दें, नहीं तो आपका सारा सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। जितने भी लेन देन के सिस्टम हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी कि जो बैंक अकाउंट वगैरह है वो बंद हो जाएगा। आप ना ही बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं, ना ही आप पैसे वगैरह बैंक से निकाल सकेंगे। तो जितने भी गैर मुल्की कुवैत के अंदर रहते हैं, काम करते हैं, वो एक चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो टाइमिंग दी गई है 1 जून 2024 तक, इससे पहले आप जमा करवा दें, क्योंकि अगर आप जमा नहीं करवा पाते हैं तो फिर आपका सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और आपके ऊपर हो सकता है जुर्माना भी किया जाए और फिर आपको सिस्टम ओपन करवाने में फ़ाइन वगैरह भरना पड़े और भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश यही करें कि 1 जून 2024 से पहले अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जरूर से जमा करवा दें। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में आखिर 10 रमज़ान के दौरान स्कूल में पढ़ाई का जो सिलसिला है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसकी योजना बनाई जा रही है। कुवैत में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है स्कूल के वक्त, या फिर यूँ कह लें कि सुबह में, शाम में, जिस वक्त स्कूल छूटता है या फिर जिस वक्त स्कूल रहता है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है रमज़ान के महीने के दौरान। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर फैसला ये लिया जा रहा है कि जो रमज़ान के दौरान आखिर 10 दिन है रमज़ान के, उसमें पढ़ाई का जो सिलसिला है वो ऑनलाइन ही रखा जाए। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में कोई शख्स अगर इलीगल तरीके से बोर्ड वगैरह बनाकर एडवर्टाइजमेंट करता है किसी प्रकार की, तो उस पर 5000 KD का जुर्माना किया जाएगा। ऐसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। इस तरीके का कोई बोर्ड वगैरह लगाकर या कोई भी कहीं पर भी कोई पोस्टर लगाकर और इलीगल तरीके से आपने पोस्टर लगाकर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो इस पर आपको 5000 KD का जुर्माना किया जाएगा। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया का आज की तारीख में 1 KD बन रहा है 270 रुपये 63 पैसे और बांग्लादेश का बन रहा है 369 टका। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का 1 KD बन रहा है 903 रुपये 34 पैसे और नेपाल का बन रहा है 432 रुपये 15 पैसे। यानी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है अभी। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं स्टूडेंट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल।